आखिर लड़की को क्यों हुआ साधु से प्यार? क्या उसे कोई और नहीं मिला या किसी ने उसकी प्यास बुझाई ही नहीं? और क्या साधु बुझा पाएगा इस लड़की का प्यास? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल यह एक प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक आश्रम था। वहां एक महान योगी साधना में लीन रहते थे। वह संसार के मोह माया से परे थे, केवल ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। आश्रम के पास ही एक सुंदर गांव बसा था। उसी गांव में रहने वाली रूपा नाम की एक युवती प्रतिदिन पास की नदी से पानी भरने जाती थी। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठी थी तो उसने आश्रम की ओर से आती घंटियों की ध्वनि सुनी। उसकी जिज्ञासा जागी और वह पहली बार साधु का दर्शन करने आश्रम की ओर बढ़ी। वहां जाकर उसने देखा कि साधु ध्यान में लीन है। उनका तेजस्वी मुख और शांत स्वरूप देखकर रूपा मंत्रमुग्ध हो गई। वह चुपचाप दूर से उन्हें देखने लगी और फिर लौट गई। लेकिन उसके मन में उस दिव्य पुरुष के प्रति एक अनोखी श्रद्धा और आकर्षण पैदा हो गया। रूपा प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से आश्रम जाने लगी, कभी फूल चढ़ाने तो कभी साधु के दर्शन करने। धीरे धीरे वह साधु से बातचीत करने लगी। साधु ने उसे जीवन के उच्च आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी। लेकिन रूपा का मन अब भक्ति से अधिक प्रेम की ओर झुकने लगा था। वह जानती थी कि साधु एक सन्यासी है, लेकिन फिर भी उसका हृदय उनके प्रति अनुरक्त होता गया। एक दिन उसने साहस करके साधु से कह दिया, महात्मन, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। साधु यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने रूपा को समझाया, बेटी, मेरा जीवन केवल ध्यान और तपस्या के लिए है। मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त हूं। प्रेम एक मोह है और मैं इस मोह में नहीं पड़ सकता। लेकिन रूपा का हठ बढ़ता गया। वह हर दिन साधु से प्रेम की याचना करती। अंततः साधु को अपने तप की परीक्षा का आभास हुआ। एक दिन उन्होंने रूपा से कहा, यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो मेरी एक परीक्षा दोगी? रूपा ने तुरंत हां कर दी। साधु ने कहा, इस नदी के पार एक गहरी खाई है। यदि तुम प्रेम में सच्ची हो तो बिना डरे उस खाई में कूद जाओ। रूपा ने बिना सोचे समझे नदी पार की और खाई की ओर बढ़ी। जैसे ही वह कूदने लगी, साधु ने अपनी तपस्या से उसे हवा में रोक दिया। यही प्रेम की सच्चाई है। साधु बोले, सच्चा प्रेम आत्मसमर्पण है, लेकिन आत्मविनाश नहीं। यदि तुम्हारा प्रेम वास्तव में पवित्र है तो इसे भक्ति में बदल दो, न कि शरीर के बंधन में। रूपा को उस दिन समझ आया कि प्रेम का सबसे ऊंचा स्वरूप भक्ति और त्याग है। उसने अपने मोह को त्याग दिया और साधु के मार्ग पर चल पड़ी। धीरे धीरे वह भी एक महान संत बन गई और उसका प्रेम ईश्वर की भक्ति में परिवर्तित हो गया। इस तरह यह प्रेम कहानी त्याग और आत्मज्ञान की अद्भुत गाथा बन गई।